जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं 29 अप्रैल 2024 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5 डीप फैक्ट होंगे जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव हो सकती है। बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कार्य को लगातार करते रहते तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल PSV परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नई पीढ़ी का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हाइपरसोनिक मिसाइल विनाशा का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और विनाशा मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती क्योंकि यह वायुमंडल में बहुत कम ऊंचाई पर तेज और गति से चलती है। कुछ और बात कर लेते हैं। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और 2500 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य भेद भी सकती है। बात कर लेते हैं इसमें कुछ और। हाइपरसोनिक तकनीकी विकसित करने वाला भारत अब दुनिया का चौथा प्रमुख देश बन गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देश में मनाए गए विश्व सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस कि इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस की थीम इस वर्ष क्या रखी गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कार्यस्थल सुरक्षा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह इस वर्ष की थीम रखी गई है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2003 से हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि कैसे बढ़ता तापमान और बदलता मौसम श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। 28 अप्रैल को मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया गया है। तो ILO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 30 लाख लोग कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण जान गंवाते हैं। भारत सरकार ने इस अवसर पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा नीति 2026 के नए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत सरकार ने PM सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य को पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित राज्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गोवा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है जहां पर 100% घरों में सौर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत फरवरी 2026 में की थी, जिसका विस्तार 2026 में और तेज कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार प्रति परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रख रही है। तो गोवा के बाद उत्तराखंड और सिक्किम को भी सौर ऊर्जा मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2026 में अतिरिक्त 15,000 करोड़ का भी प्रावधान किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है निसार उपग्रह मिशन जो डेटा साझा करना शुरू कर रहा है, किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट रहा है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निसार किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो भारत और अमेरिका। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक्स एप्टीट्यूड रेडर्स, ठीक है। तो यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन जैसे भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों की निगरानी करेगा। यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जो 2 अलग अलग रडार आवृत्ति एल बैंड और S बैंड का उपयोग कर रहा है। 28 अप्रैल 2026 से इसका मुख्य साइंटिफिक ऑपरेशन फेज शुरू हो चुका है, जिसका आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक ऑपरेशन फेज शुरू हो चुका है 28 अप्रैल से। कुछ और बात कर लेते हैं। इस मिशन की कुल लागत लगभग $1.5 बिलियन है, जिसमें इसरो और नासा मिलकर के उठा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अप्रैल 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो केरल,
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल लगातार चौथे वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक सामान्यता के मानकों पर देश में नंबर 1 पर रहा है। इस सूचकांक में बिहार और झारखंड को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। हालांकि इसमें सुधार की गति तेज मानी जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगर केंद्र शासित पूछे तो चंडीगढ़ लगाइएगा। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स को 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिन्हें 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष के सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 2026 का किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चीन के डिंग ली डेन को हरा करके यह उपलब्धि हासिल की हुई है। यह विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज के इतिहास में भारत का दूसरा व्यक्तिगत विश्व खिताब माना जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कनाडा के टोरंटो में किया गया था। बात करें तो कुछ और, गुकेश की जीत से भारत वैश्विक शतरंज रैंकिंग में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 110वां सदस्य देश 28 अप्रैल 2026 को कौन बना है? तो बात कर लेते हैं 110वां देश कौन बना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो माल्टा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। माल्टा ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान ISA के रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है और इस गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सेकेंड जो 28 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को 100% मशीनीकृत करना है। तो बात कर लेते हैं केंद्र सरकार ने सफाई के दौरान होने वाली मृत को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल 2026 को किस भारतीय पहल को ग्लोबल प्राइज फॉर डिजिटल इन्फ्लूजन से सम्मानित किया है? तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो DBT, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो भारत के DBT मॉडल को दुनिया का सबसे बड़ा पारदर्शी भुगतान तंत्र माना गया है। UN ने सराहा है कि इसके जरिए बिचौलियों को खत्म कर 3 लाख करोड़ से अधिक की बचत की गई है। DBT के तहत वर्तमान में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाएं शामिल हो चुकी हैं। तो जेनिटी जनधन आधार मोबाइल इस सफलता का मुख्य आधार माना जा रहा है। इस पुरस्कार से भारत के डिजिटल शक्ति का वैश्विक स्तर पर सम्मान बढ़ा हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल 2026 को भारत के साथ मुफ्त व्यापार समझौता FTA पर अंतिम हस्ताक्षर किए हैं? तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन। इस समझौते से भारत के कपड़ा और रत्न और आभूषण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी। यह भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। समझौते के तहत 90% से अधिक भारतीय उत्पादों को UK बाजार में शुल्क मुफ्त पहुंचेगी। तो यह समझौता ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संधि रही है। भारत के लिए यह किसी विकसित पश्चिमी देश के साथ दूसरा सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के मार्क 2 संस्करण का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया है। तो तेजस, यह नया संस्करण पिछले तेजस की तुलना में अधिक शक्तिशाली इंजन और आधुनिक रडार से लैस है। इसकी मारक क्षमता और हथियार ले जाने की क्षमता 20% बढ़ गई है। तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और ADA ने विकसित किया है। तेजस MK2 जल्द ही मिराज
2000 और जैगुआर विमानों की जगह लेगा। इस विमान में 70% से अधिक स्वदेशी पुर्जों का उपयोग किया गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मिस इंडिया 2026 का खिताब अब 28 अप्रैल 2026 को किसने जीता है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो खिताब है वो अनन्या शर्मा ने जीता हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनन्या शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मुंबई में आयोजित किया गया था। तो भाई अब मिस वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और पिछले वर्ष की विजेता नंदिनी गुप्ता ने इन्हें ताज पहनाया हुआ है। तो उप विजेता का खिताब केरल की निवेदिका को मिला हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 28 अप्रैल 2026 को किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की प्लेटिनियम रेटिंग दी गई है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दी गई है? तो वाराणसी कैंट को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो यह रेटिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल द्वारा पर्यावरण अनुकूलन उपयोगों के लिए दी जाती है। स्टेशन पर 100% सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट लागू होता है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर ई साइकिल सेवा और इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग पॉइंट भी शुरू किए गए हैं। वाराणसी कैंट उत्तर भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसने यह सर्वोच्च रेटिंग मिली हुई है। तो बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। यह प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया मिशन का भी हिस्सा रहा है। तो दोस्तों यह था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का। तो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा माड़ी बनना है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।